आज हम क्लास 12 चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ने वाले हैं। टॉपिक समझ में आ रहा है कि ये लाइक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, बट ये फोर्स नहीं है, ये जस्ट एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब डेल्टा वी के जैसे, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है ना, ये एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस है। इस चीज़ को हम देखेंगे। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है ये डायग्राम में, ये एक बैटरी है। तो बैटरी में क्या होगा, यहाँ पे एक टर्मिनल होगा, ये टर्मिनल होगा, दोनों टर्मिनल होंगे। तो दोनों टर्मिनल में क्या होता है, जब नेगेटिव से इधर साइड, ये वाले टर्मिनल नेगेटिव पॉजिटिव है ना, जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं तो एक एक्चुअली नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दोनों के बीच में, और जब ए से बी में जाते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव और, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव से पॉजिटिव, लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल, लोअर टर्मिनल टू हायर टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को लेके जा रहा है। अब इसको लेके जाना है, लेके जाने में इसको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। और वो वर्क डन जो है ना, वो जो वर्क डन है उस चार्ज को लेके जाने में, उसी को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह रहे हैं। तो डिटेल में समझेंगे, एक तरीके से आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ देखना, हम मान रहे हैं कि फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज Q इज Fm। एक चार्ज हमने Q मान लिया जो पॉजिटिव चार्ज है, उस पर जो फोर्स है उस फोर्स को हमने बोल दिया कितना है, Fn है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E इज सेट अप इन द इलेक्ट्रोलाइट A to B। इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने सेट किया, कहाँ से कहाँ जा रहा है, A से B में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है वो कितना होगा, F इज इक्वल टू Q ही होगा, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो हो क्या रहा, जितना F होगा ऊपर वाला जो Fn है वो भी उतना ही होने वाला है। कब, जब स्टेडी स्टेट आएगी, मतलब नो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो Fn इक्वल टू F हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज Q फ्रॉम B to A, ये होने वाला है W इक्वल टू Fn इंटू D। ये वर्क डन का फॉर्मूला है। उस मतलब वो क्या रहा, उस दोनों प्लेट्स के बीच में जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा है ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज Q B to A, वो कितना होगा, W इक्वल टू Fn D होगा, अगर आप इसको गौर से देखिए तो। अब टोटल वर्क डन आपको निकालना है, तो टोटल एक्चुअली क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज E। इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को क्या कह रहे हैं, EMF कह रहे हैं। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो E इक्वल टू W बाई Q, यहाँ पे क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिर से कह रहा, ये फोर्स नहीं है, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है एक तरीके से। तो डेफिनेशन अगर हम इसका देखें तो द EMF ऑफ अ सोर्स इज इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल व्हेन इट इज इन द ओपन सर्किट, है ना। इट मीन्स when it is not sending any current in the circuit। तो हम बोल रहे हैं कि दो बैटरी है, बैटरी की दो एक्चुअली टर्मिनल्स हैं। अब वो क्या रहा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों के बीच का, उन दोनों टर्मिनल्स के बीच का, जब ओपन सर्किट हो, सर्किट क्लोज ना हो, मतलब जब कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, इस केस में उन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा मैक्सिमम, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, है ना। अगर आप 1 वोल्ट को डिफाइन करना चाहें किसके केस में, EMF के केस में, तो आप कहेंगे कि किसी भी सेल के थ्रू, है ना, 1 जूल एनर्जी लगी है 1 कूलम चार्ज को कैरी करने के लिए थ्रू द होल सर्किट। पूरे सर्किट में 1 कूलम चार्ज का फ्लो करवाने में जब 1 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, इस केस में हम कहेंगे कि पोटेंशियल कितना या EMF कितना हुआ, 1 वोल्ट हुआ। तो बड़ा सिमिलर लगता है, नहीं क्या, EMF और पोटेंशियल बिल्कुल सेम लगता है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ माइनर डिफरेंस पाए जाते हैं। तो वही हम देखने वाले, डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ EMF दिया है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। तो पहला आप पढ़ेंगे, पहला डिफरेंस देखते हैं, इट एग्जिस्ट इवन व्हेन द सर्किट इज नॉट क्लोज। मतलब जब ओपन सर्किट होता है तब भी EMF क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। ये तभी एग्जिस्ट करेगा पोटेंशियल डिफरेंस जब सर्किट क्या हो, क्लोज्ड हो। ये क्यों ओरिजिनेट हुआ, ये ओरिजिनेट हुआ बिकॉज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन कंटेन करता है। तो ये कौन सा करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन कंटेन करके चलता है। ये एक कॉज है, कॉज का मतलब व्हेन EMF इज अप्लाइड इन द सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉज्ड। जब EMF अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कॉज्ड होता है। ये एक इफेक्ट है, कौन, पोटेंशियल डिफरेंस।
अब ये सेम डेफिनेशन आएगी, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सोर्स व्हेन इट इज एन ओपन सर्किट, जब ओपन सर्किट रहेगा तब, ठीक है। और ये कब रहेगा, जब ये क्लोज सर्किट रहने वाला है पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ, जो कहने का मतलब ईएमएफ है वो इंडिपेंडेंट होता है रेजिस्टेंस के, इंटरनल रेजिस्टेंस के और करंट इन द सर्किट के। जबकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस ये तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। किस किस पे, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, करंट पे डिपेंड करेगा। तो इस टाइप के हमने ये टॉपिक देखे आज। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू।